हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इस वक्त कनाडा और हिंदुस्तान के दरमियान एक बड़ी जिसे कहते हैं डिप्लोमेटिक वॉर चल रही है। अब इसका हिस्सा यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड इसके साथ साथ यूनाइटेड किंगडम भी बना, उनके भी स्टेटमेंट्स आए हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर, या जो आपस में इनके ताल्लुकात हैं स्पेशली हिंदुस्तान के साथ। जैसे कि हमने G20 में देखा कि शायद कोई भी कंट्री यूक्रेन के हवाले से अगर उनका स्टांस कुछ और भी था, लेकिन उन्होंने इसके हवाले से बात की और सबसे बढ़कर जिसे कहते हैं कि रशिया के खिलाफ उस तरह का वो नहीं आया एग्रेशन जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और यकीनन वो इंडिया की एक सबसे बड़ी एक जीत रही है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। इस पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इस पे बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्टॉकहोम, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया यूसुफजई, फ़खर यूसुफजई साहब। थैंक जी। यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, एक चीज़, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमने देखी है, बहुत प्रेशर रहा है चीन के ऊपर भी इस तरह की चीज़ों का, रशिया के ऊपर भी। लेकिन अब वेस्टर्न वर्ल्ड वर्सेस एशिया का एक, वैसे एशिया का तो नहीं, दुनिया का बड़ी टॉप 5 इकोनॉमी में हिंदुस्तान का नाम आता है इस वक्त। लेकिन उसके साथ एक ऐसा डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है। सर, कैसा देख रहे हैं? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये स्टेटमेंट आना, गो कि कनाडा अगर हम देखें तो हिंदुस्तान के मुकाबले में इकोनॉमी के लिहाज से या बाकी चीज़ों के लिहाज से शायद इतना वो ना हो, लेकिन फिर भी G7 का मुल्क है। अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया के साथ बाकायदा एक जॉइंट वेंचर होता है इंटेलिजेंस का। सर, किस नज़र से देख रहे हैं आप इसको? ये बहुत देर से इंडिया और कनाडा का जो है ना, अ, वो टेंशन और कॉन्फ जो है, एक दूसरे से थोड़ा एस्ट्रेंज्ड होना, ये खासी पुरानी बात है। जी सर। क्योंकि जो खालिस्तान मूवमेंट है ना, जब पहले भी शुरू हुई थी, तो उसका एक गढ़ जो था वो कनाडा से था। राइट। अ, वो मिस्टर ढिलन थे, और इधर लंदन से थे जगजीत सिंह चौहान। ये दो बंदे थे। तो तब से खालिस्तान मूवमेंट, क्योंकि वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी है वो खासी बड़ी है, वैनकूवर के अंदर, और जो कि उनके, और ओंटारियो प्रोविंस में, टोरंटो के इर्द गिर्द, यहाँ मैं अब जहाँ गया हुआ था ना, ब्रैम्पटन। जी। ब्रैम्पटन जो है वो सिखों का डोमिनेटेड शहर गिना जाता है। तो एक बहुत वोट बैंक पॉलिटिक्स भी चलती हैं। और ये जो कई सिख मिनिस्टर जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में, लोकल गवर्नमेंट्स में, और इवन जो उनकी मेन कैबिनेट है उसके अंदर मौजूद हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जो हैं वो समझे जाते हैं इंडिया में दैट ही इज सिंपैथेटिक टू द सिख्स, और बाय वर्चू ऑफ दैट आल्सो टू द खालिस्तान मूवमेंट। उधर अपना कनाडा के अंदर, इसमें कोई शक नहीं कि खालिस्तानी मूवमेंट के बहुत वहाँ पे एक्टिविस्ट हैं। कितनी उनकी सपोर्ट है सिखों में, आई वुड नॉट बी एबल टू से। लेकिन मैं अभी अभी वहाँ से होके आया हूँ। जी बिल्कुल। तो जो मुझे सिख पढ़े लिखे मिले, तो वो तो कहते हैं कि ये बेकार, बिल्कुल इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये खालिस्तान इशू जो है, इट डजंट सर्व द कॉज ऑफ सिखिज्म एट ऑल। ये भी एक मौकफ है। कुछ वहाँ पे लोग कहते हैं कि हिंदू राइट विंग तंजीमें जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका में और कनाडा में और यूके में बड़ी एक्टिव हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब इल्ज़ाम लगाया कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने, ट्रूडो ने, कि उनके पास ये जो थे हरप्रीत सिंह, जिनका जी। कत्ल हुआ है। जी। जी। हाँ जी, हरदीप सिंह। वैनकूवर में। हाँ जी। अ, उनके कातिल का इंडियन किसी एजेंट
के खिलाफ उनके पास क्रेडिबल पोटेंशियल एविडेंस है। यानी पोटेंशियल का मतलब होता है कि अगर स्टडी किया जाए तो बहुत चांस है कि वो कंफर्म हो जाए। ओके सर। अब हिंदुस्तान की तरफ से मैंने जो उनके फॉर्मर रॉ के चीफ हैं मिस्टर दौलत, जी, जी। उनका इंटरव्यू देखा है करण थापड़ के साथ, और उनका कहना है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है। हिंदुस्तान की जो ये है रॉ, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो असैसिनेशन की एक्टिविटी कभी नहीं करती, तो ये इल्ज़ाम हमारे पे बिल्कुल बेबुनियाद है। हालांकि मिस्टर दौलत जो हैं वो कोई अ, नरेंद्र मोदी या बीजेपी जमात के सपोर्टर नहीं है। मैं मिला था उन्हें अभी रिसेंटली, वो जी, बड़े रीजनेबल किस्म के ऑफिसर मुझे लगे थे, वेरी जी, फ्रेंडली। हाँ, तो अब ये इस किस्म की पोजीशंस हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि क्योंकि इंडिया ये यूक्रेन की जंग में बड़ी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रख रहा है, तो वेस्टर्न पावर्स इस मौके पे इंडिया पे प्रेशर डालना चाहती हैं। और ये जो बयान अमेरिका से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूके से, कि वी आर वेरी कंसर्न्ड, आपको याद होना चाहिए कि ये इनमें से कनाडा, यूके और यूएसए जो हैं, ये नेटो के मेंबर्स हैं, नॉर्थ जी, अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के। जी, तो एक मेंबर पे अटैक अगर हुआ है तो इसका मतलब होता है सारे मुल्कों को के ऊपर वो अटैक गिना जाता है। अटैक क्या कहना चाहिए, अगर उनकी टेरिटरी पे किसी ने आके एक जी, असैसिनेशन की है जी, जी, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह हमारे यहाँ से लश्कर तैयबा के लोग जाके इंडिया के अंदर टेररिज्म करते थे, और वो इल्ज़ाम फिर पाकिस्तान पे ही लगता है ना। तो अब इंडिया की गवर्नमेंट ने और इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने इसको बिल्कुल बेबुनियाद और इसको एक सिख बैंक, वोट बैंक अपीसमेंट पॉलिसी कहा है। राइट। सो आई डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ। अब तो ये इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी कि हकीकत क्या है। अच्छा सर, एक ये तरफ आपने यूक्रेन का ज़िक्र किया कि वहाँ पे एक बड़ी न्यूट्रल पॉलिसी रही है हिंदुस्तान की, और फिर जहाँ तक बात है कि कह रही है कि हम इस किस्म की चीज़ें नहीं करते या जो भी है। बट व्हाट द थिंग इज़ कि इस वक़्त जो यूएस है उसका भी बड़ा, जो बाइडेन ने अभी G20 पे जब वो आए थे तो बड़ी मुलाकातें उनकी हुई, और वो बड़े इंटरेस्टेड हैं कि वो इंडिया के साथ मज़ीद अपनी जो ताल्लुकात हैं उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करे। यकीनन यूके भी यही चाहता है, ऑस्ट्रेलिया भी यही चाहता है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का मेंबर भी है हिंदुस्तान। तो सर, डू यू थिंक इस वक़्त कोई इस किस्म का रिस्क ये कंट्रीज़ लेंगे कनाडा के ऊपर? अब कनाडा को भी वो नहीं छोड़ सकते, और वो कहते हैं ना, एक तरफ आग और एक तरफ पानी है। तो लेकिन क्या चीज़ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो इस पे कोई स्टैंड ले लेंगे, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा? नहीं, जो उनके तीनों के बयान आए हैं वो कोई कनाडा की सपोर्ट में तो नहीं है। जी, वो तो यही कंसर्न दिखाया गया है ना कि अगर ये वाकई है तो इसकी पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी, मैं इसको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। ओके। अगर वो ये ना बयान देते तो वो कैसे हो सकता था, क्योंकि वो सारे एलाइज हैं एक दूसरे के, और ये जी, एक इसी तरह की उनकी पॉलिसी होती है। हुँ, मैंने तीनों के बयान पढ़े हैं, वो यही है कि वी आर डीपली कंसर्न्ड या एंड गुड, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुड बी टेकन। लेकिन इसका मतलब ये भी तो है ना कि ट्रूडो का अगर इल्जाम बेबुनियाद है तो फिर वो कनाडा को इस एतबार से इररिस्पॉन्सिबल करार देंगे। तो ये जो बिल्कुल। तीन बयान है वो कोई इंडिया के खिलाफ नहीं जाते। अगर वो ये बयान उन्होंने देने ही देने थे, तो आई थिंक पीपल आर रीडिंग टू मच इन इट। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप कनाडा में आपकी एक एलआई कहती है कि हमारे एक सिटीजन को, क्योंकि दैट जेंटलमैन जो वाज किल्ड या, वाज अ कनेडियन सिटीजन इन एनी केस, या, तो उनका असैसिनेशन अगर हुआ है, और वैसे तो ये सिखों के अंदर एक दूसरे का राइवलरीज भी होती हैं, यू नेवर नो किस ग्रुप ने हुँ, किसको मार दिया है और यस, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। सो जब तक प्रॉपर इंक्वायरी एस्टेब्लिश ना करे कि वाकई
इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, ये हम कुछ भी नहीं कह सकते। ट्रूडो ने ये इसलिए खास तौर पे किया है, मुझे लगता है कि ये G20 की मीटिंग में ही वॉज नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस, और उसकी वजह ये है कि ट्रूडो इज कंसिडर्ड बीइंग वेरी सॉफ्ट ऑन द सिख्स, और सिखों की खालिस्तान के डिमांड और ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, इस किस्म के बयान हर वक्त वहां पे आते रहते हैं। और ट्रूडो की जो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट, उसमें सिख वोट जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस किस्म की वोट बैंक पॉलिटिक्स का एंगल भी जेन में रखना चाहिए। आजकल की जमहूरियत जो है ना, उसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स बहुत होती हैं। मसलन इंडिया राइट। के अंदर कहा जाता था कि कांग्रेस माइनॉरिटीज के वोट बैंक को इस्तेमाल करती है। अब बीजेपी ने ये सारा चेंज करके हिंदू वोट को कंसोलिडेट कर लिया है, और हम्म। माइनॉरिटीज को उन्होंने अबेंडन कर दिया। तो ये एक ये जो आजकल की जमहूरियत का एक नया करेक्टर बन गया है ना, कि मेजोरिटेरियनिज्म और हाउ टू विन इलेक्शंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन लेट्स से डेमोक्रेटिक आइडियल्स। हम्म। ये है ना बात। इंडिया वाले कहते हैं ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और खालिस्तान के हक में जो बार बार बयान आते रहते हैं, और वो लोग कोलिशन गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं, तो ट्रूडो इज सिंपथेटिक टू दैट मूवमेंट। ये इस किस्म हम्म। के इंडिया की तरफ से इल्जाम उनके खिलाफ आए हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और वो ये है कि इस वक्त दुनिया की जितनी बड़ी वेस्टर्न पावर्स हैं, तो वो चाहते हैं कि वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करे और अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लें। वो हमने G20 में भी देखा, G20 से पहले भी जब कभी भी हमारी बायलैटरल मीटिंग्स हुई, दो मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज़ की हिंदुस्तान के साथ, तो वहाँ पे ये बात देखने को मिली। इस वक्त आपको पता है कि यूक्रेन वॉर से लोगों की बड़ी आंखें खुली हैं। बेशक वो जंग खत्म नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर भी वेस्टर्न पावर्स को पता है कि उसका नुकसान उनको क्या हो रहा है। हालाँकि उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर भी प्रेशर डालने की कोशिश की, बाकी दुनिया जहाँ-जहाँ उनका चलता था या चल सकता था, उन्होंने कोशिश की, लेकिन फाइनली उनको ये बात समझ आ गई कि यहाँ पे शायद हमारी नहीं सुनी जाएगी। तो इस वक्त आपको लगता है कि यूक्रेन के होते हुए, क्योंकि चाइना को भी कहते हैं कि टैकल करने के लिए हमें हिंदुस्तान चाहिए, वही ना। जैसे जी, जी। तो इंडिया को एक मजबूत पावर, ताकि वो चाइना की बजाय जी, एशिया में उनके पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करे। लेकिन इंडिया हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट में जाता है, तो मे बी दे वांट एग्री। टू गेट ग्रेटर कंट्रोल ओवर इंडिया इन हालात में। लेकिन महल इंडियन लीडरशिप इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो हुँ, अ, इन हालात में बिल्कुल एक वेस्टर्न पावर की एजेंट बन जाएगी। राइट। और ये भी है कि चाइना और इंडिया अगर अपने ये रिजॉल्व कर लें, तो एशिया में एक और इक्वेशन भी बन सकता है। मैंने इस पे बार बार बात ओह! की है जी। कि व्हाई नॉट इंडिया एंड चाइना ट्राई टू सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस। हैं तो एक हुँ, बॉर्डर के मुतल्लिक ही ना। हुँ, तो अगर वो कर लेंगे, तो फिर ये सारी वेस्टर्न मैशिनेशन जिसे कहते हैं, मैनूवरिंग, वो हुँ, कम अ, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। लेकिन एट द मोमेंट तो यही कोशिश है कि इंडिया को अपने साथ रखा जाए चाइना को काउंटर करने के लिए। हुँ, तो इन हालात राइट। में क्या, जब तक प्रूफ नहीं आ जाता ना कि वाकई किसी इंडियन एजेंट ने ये कत्ल किया है, तो आई डोंट थिंक कि अमेरिकन और यूके और ये कोई ऐसा प्रेशर डाल रहे हैं। मैं उनके बयान को सिर्फ एक रूटीन स्टेटमेंट ही समझता हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ 5 कंट्रीज़ यूके, यूएस, कनाडा, न्यूज़ीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इनका एक इंटरनल इंटेलिजेंस सिस्टम भी चलता है आपस में। जी जी, और बिल्कुल उन चलता 5 के 5 का ये वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमें मुख्तलिफ, यकीनन ये कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि कनाडा खुद इसको जारी कर लेगा। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ मतलब ये भी हो सकती है कि वो एक जिसे कहते हैं, एक तो आपने कहा कि प्रेशर डालना चाहते हैं। द सेकंड थिंग इज़ कि वो ये देख रहे हैं कि ये टॉप 5 इकोनॉमी में तो है, टॉप 3 में ये आ रहा है। वो कहते हैं कि हम पहले एशियन पावर थे, फिर
अब जो है मतलब ग्लोबल और जिसे कहते हैं कि वर्ल्ड पावर की तरफ हम आ रहे हैं, सुपर पावर की तरफ हम आ रहे हैं और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कह रहे हैं कि इस तरीके से थोड़ा-सा जब प्रेशराइज़ करेंगे जो भी गवर्नमेंट होगी तो वो डिट्रैक्ट तो बहरहाल होती है। अगर इतनी 5-6 बड़ी कंट्रीज़ इकट्ठी हो जाती है जी7 की, तो उसका प्रेशर बहरहाल होता है। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया उसकी बात मान लेगा, लेकिन प्रेशर तो है। नहीं, प्रेशर तो है, लेकिन मेरा मतलब है ये कैसा प्रेशर है? सिर्फ यही ओके, बयान है ना कि वी आर वेरी कंसर्न्ड, जी। लेकिन जब तक प्रूव नहीं होता तो दोनों तरफ ये लेकिन न्यूट्रल दूसरे बयान भी तो होता है। डिप्लोमेट्स को भी तो एक्सपेल किया है ना दोनों ने। हाँ, नहीं, दोनों ने किया है, तो फिर जी। ठीक है, वो तो टिट फॉर टैट वाली डिप्लोमेटिक चीज है हुँ, ना। जी। तो दोनों के अंदर जो ये डिफरेंस ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं, ये भी तो वेस्टर्न पावर्स के लिए कंसर्न है ना, हुँ, कि ये वो चाहते हैं इंडिया को इस पूरे सेटअप के अंदर हिस्सेदार बनाना। लेकिन अगर दो मेंबर्स के दरमियान इतने डिफरेंसेस आ रहे हैं तो ये उनके लिए भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। मैंने पढ़ा है अपना ये तीनों मुल्कों के बयान को, जी, एंड आई जस्ट रीड देम एज रूटीन स्टेटमेंट्स। कोई उन्होंने ज्यादा बढ़ के तो बात नहीं की। जी। अच्छा सर एक जी7 में इस वक़्त ये ममालिक शामिल है और बुलाया जाता है हिंदुस्तान को भी वहाँ पे एज़ अ गेस्ट आप कह लें या जो भी कह दें लेकिन जी8 के लिए उसकी बात चल रही है क्योंकि रशिया उसमें से नहीं है। तो इसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? अभी यूनाइटेड नेशन का जो एनुअल मीटिंग होती है इजलास होता है, वो भी शुरू हो चुका है न्यूयॉर्क में। तो वहाँ पे भी कोई हमें सुनने को मिल सकता है इस तरह का? हो सकता है कि इस इशू को वहां पे कनाडा उठाए, लेकिन जब तक इंक्वायरी नहीं होती और प्रूफ नहीं मिलता तो ये एलिगेशन तो आप किसी पे भी लगा सकते हैं ना। क्या कर लेंगे, ओके। ज्यादा कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, बट पहले प्रूव तो हो ना कि ये ऐसे हुआ था। और अगर वो सिखों के किसी एक ग्रुप ने दूसरे को कत्ल किया है तो वो भी साबित हो जाए। आई डोंट तो थिंक अगर आई अगर डोंट सर ये साबित लेट्स सपोज हो जाता है तो फिर कोई हमें देखने को मिल सकता है हमने जमाल खशोगी का देखा था उस पे जो बाइडन ने कहा था लेकिन जो बाइडन को आके मोहम्मद बिन सलमान से मिलना पड़ा न्यू दिल्ली में उससे पहले भी उन्होंने जुलाई 2022 में भी वही मैं रियाद कह का रहा हूँ। विजिट जी जी देखिए, एशियन पावर्स अब खासी इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट कर सकती हैं, और इंडिया इज अ बिग कंटेंडर फॉर वर्ल्ड रिकग्निशन। हम्म और उसको मेरे नहीं ख्याल के ऐसे प्रेशर से वो डर जाएंगे इंडियन। जब तक वो तो कह रहे हैं कि देर इज नो क्वेश्चन कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है। हम्म लेकिन कनाडा के अंदर दो ओपिनियंस हैं। एक तो ये कि ये जो ट्रूडो गवर्नमेंट है इट इज प्लेइंग विद द वोट बैंक पॉलिटिक्स, सिख ओके अपीसमेंट। लेकिन वहां पे ये भी है कि हिंदू राइट विंग मूवमेंट जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है और वो बड़ी एक्टिव है। तो हो सकता है ये मोदी गवर्नमेंट के ऊपर एक खास प्रेशर वो डालना चाहते हो यस कि ये राइट विंग जो किस्म की सियासत कर रहे हैं ओके वो थोड़ी सी कंस्ट्रेन हो, ये भी हो सकता है। ओके और सर इसका मतलब इंटरनली अगर पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटिक्स की हम बात करें क्योंकि पाकिस्तान ने भी इस इशू को रेस किया हुआ कि हम पहले भी ये बातें करते थे और हम पहले भी ये बताते थे कि हिंदुस्तान ऐसा करता है बल्कि हमारे जो इस वक्त के केयरटेकर फॉरेन मिनिस्टर है उसने भी ये बात बोली है कि हम तो पहले ये बात करते थे और आप लोग मानते नहीं थे लेकिन बात तो ये है जी कि ये सारे कनेडियन प्राइम मिनिस्टर के बयान के बाद पाकिस्तान का ये कह देना तो समझ भी आता है, बिकॉज आई एम स्टिल सेइंग एज लॉन्ग एज इट इज नॉट प्रूव्ड। जिस तरह अजमल कसाब को उन्होंने पकड़ के दिखा नहीं था दिया कि ये बंदा है जो यहाँ पे बॉम्बे की। मुंबई अटैक किया जी आपको पता है पाकिस्तान में तो मानते ही नहीं है कि वो कोई पाकिस्तानी बिल्कुल गए भी सही है। है तो ये तो कोई बातें नहीं है। आई एम सेइंग ये एक टेंशन जरूर नजर आ रही है, लेकिन इसको जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। ओके आई डोंट थिंक इट्स अ मेजर क्या कहते हैं हुँ, डिप्लोमेटिक
वो प्रॉब्लम खड़ा हो गया है बिटवीन द वेस्ट एंड इंडिया। ऐसे नहीं है बिटवीन कनाडा एंड इंडिया, यस, लेकिन ये नया नहीं है, अब ये बहुत पुराना चल रहा है। ट्रूडो हैज बीन नोन फॉर हैविंग, ये क्या कहते हैं, एक यानी उनकी हुकूमत के जी, दौरान खालिस्तान के हक में रेफरेंडम भी हो गया, खालिस्तान के हक में नारे बिल्कुल। भी लगते हैं और झंडे भी वहां पे उठाए जाते हैं। तो ट्रूडो के ऊपर ये है, और वो वहां पे कहते हैं मल्टीकल्चरलिज्म के, ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है हाँ। कि हर एक को हक है अपनी आज़ादी का, हुँ, कि आज़ादी से जो भी चाहें वो कर सकते हैं डिमांड। सो इट्स लाइक दो मुल्कों के दरमियान एक टेंशन है, तो उसकी ये एक हुँ। शक्ल बनती जा रही है। बट अच्छा आई सर वुड आपने स्टिल से लेट्स जी, वेट एंड सी व्हाट प्रूफ मिस्टर ट्रूडो इज एबल टू ऑफर। उनका र बयान है कि वी हैव क्रेडिबल पोटेंशियल या एविडेंस। वेल, एविडेंस पोटेंशियल मीन्स के हो सकता है वेरी स्ट्रांगली। एग्ज़ैक्टली सो बिल्कुल सर। अनलेस दैट इज प्रूव्ड वी डोंट नो। राइट सर। अच्छा सर एक तो ये है कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, पाकिस्तान इस वक़्त अपने मसलों में इतना फँसा हुआ है कि वो कहते हैं कि शायद अगर उनके हाथ भी कोई गिरा लग जाए। लेकिन सर ये रेफ़रेंडम हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ये यूरोप में हुआ, ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ, ये यूएस में भी नज़र आया। शायद उस तरह की पज़ीराई नहीं मिली होगी, मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत बड़े स्केल पे कनाडा में शायद सबसे बड़ा हुआ और ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा हुआ हो। तो और ये इन कंट्रीज़ के बीच में ही सारा कुछ चल रहा है। तो ये है कि सपोर्ट तो कहीं न कहीं से उनको मिल रही होगी, ऐसा तो नहीं है कि ये वैसे ही मतलब खुद ब खुद ही ये सारा कुछ चल रहा है। हो सकता है। देखें, वेस्टर्न पावर्स अपने इंटरेस्ट में कुछ भी कर सकती हैं, मेरा तो जिंदगी का एक्सपीरियंस ये है। बिल्कुल ठीक है। ये देखे ना, ये पूरा जंग जो है यूक्रेन की, वैसे तो इल्ज़ाम सारा पुतिन पे जा रहा है, लेकिन अगर पूरी आप ये इसकी हिस्ट्री देखें, प्रोफेसर जेफरी सक्स, एक लीडिंग अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, उनका मैंने कल ही पूरा एक प्रोग्राम देखा है कि जी, किस तरह अमेरिका ने धोखा दिया रूस को। पहले कहा कि वॉर्सो पैक्ट क्योंकि उन्होंने ख़त्म कर दिया गोर्बाचोफ ने, तो दैट हम जो है ये नेटो का अब कोई रोल नहीं रहा। लेकिन उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ते बढ़ते और यूरोपियन यूनियन को मिला लिया है, और आई थिंक रशिया वाज फोर्स्ड इनटू दिस वॉर। समझ गए आप? जी, जी। तो ये वेस्टर्न पावर्स की एक तो है ना पब्लिक जो नजर आती हैं पॉलिसीज, एक उनका हमेशा दुनिया को अपसेट करने का, दुनिया को डोमिनेट करने के लिए वो कुछ भी हरकतें कर सकते हैं। उन्होंने जाते जाते हमारा नहीं, यहाँ 1 से मिलियन से ज्यादा लोग मरवा दिए थे, बिल्कुल। और दो मुल्क बना दिए जो सुबह शाम सवाए लड़ाई के और कुछ सोचते नहीं है। बिल्कुल, और एग्ज़ैक्टली। सारे मिडिल ईस्ट को अपसेट कर दिया वहां पे। इस तरह करके ऑटोमन एम्पायर जब खत्म किया, तो ये सारा वेस्टर्न लेगेसी यही है कि दुनिया के अंदर अपनी डोमिनेशन करने के लिए आप कुछ भी लोगों के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल सही, एग्ज़ैक्टली और तो मेरे ख़्याल में य हो जी, सकता है कि ये सारी जो है ना, ये जो है रेफरेंडम जो होते हैं, इनको कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश जो है ना MI5 और ये MI6, मेरे ख्याल से जी, ये जी। जी, जी। सपोर्ट करती हो। यू नेवर नो, इनके बिल्कुल। मुताबिक यू कैन नेवर बी श्योर। एब्सोल्युटली राइट सर, एग्ज़ैक्टली और यही पॉइंट आपसे समझने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया था क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि आपका एक पूरा एक्सपीरियंस है लाइफ़ का वेस्टर्न वर्ल्ड में रहने का, तो उससे आपको आइडिया है किस तरह की चीज़ें होती हैं। ये कोई ऐसी नहीं है कि हम ये इसको नहीं नहीं, ये साइड होता पे रहता है, करने के होता है। बिल्कुल सही और वो ऑस्ट्रेलिया में हो, वो यूएस में हो, वो कनाडा में हो या वो यूनाइटेड किंगडम या यूरोपीय यूनियन में हो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि एशिया को जो मर्ज़ी हम कह दें, लेकिन कहीं न कहीं उनको इससे यानी उन इलाकों से जिसके ऊपर वो हुकूमत 200 साल उन्होंने रूल किया और वो अब कहें कि जी हम सुपर पावर बन रहे हैं या सुपर पावर बनने की तरफ हमारी दौड़ नज़र आ रही है लोगों को। तो मेरे ख़्याल में शायद वो उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल मुमकिन है। है, बिल्कुल सर ने मुमकिन भी ये बात की और है। मेरे ख़्याल में मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। जी, जी। सर आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद बड़ी फ़खर यूसुफ़ज़ई। मेहरबानी जी। किसी और थैंक यू डिबेट में सो फिर मच। मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द पेशेंस। बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।